जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम कुछ लाप्लास इन्वर्स फाइंड कर रहे थे, कुछ मैंने आपको फार्मूलास बताए थे, फिर उनकी मदद से हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था। तो लास्ट टाइम हम ये एग्जांपल करना चाह रहे थे, इसमें चूँकि मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे लाप्लास इन्वर्स का, ठीक है। अब ये फार्मूला बेसिकली आपको क्या कह रहा है, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये फार्मूला आपको ये कह रहा है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एस कोई फंक्शन है जिसका लेप्लास आपको दिया हुआ है, आपको लेप्लास इन्वर्स फाइंड करना है, मतलब आपको वो प्रीवियस फंक्शन फाइंड करना है जिसका लेप्लास इन्वर्स चाहिए आपको। तो ऐसा करने के लिए पहले आप अपने फंक्शन का लेप्लास निकालेंगे। वो आपका डेफिनेटली लेप्लास इन्वर्स जब निकालेंगे तो वो एफ ऑफ टी में चला जाएगा। बेसिकली जब आप इसका लेप्लास इन्वर्स निकालते हैं तो वो किस में आंसर आता है, एफ ऑफ टी में आता है, ठीक है। इसका लेप्लास इन्वर्स जब निकालेंगे तो वो एफ ऑफ टी में आएगा आपके पास, ठीक है। अब आपने उसको एफ ऑफ टी में नहीं लिखना, आपने उसको एफ ऑफ यू, मतलब टी की जगह कोई नया वेरिएबल यू लिख देना है। और ये जो आपके पास एस होगा ना, डिनोमिनेटर में एस, इसको कैसे काउंटर करना है, इसकी जगह पे आपके पास 0 से टी इंटीग्रेट कर देना है अपने एफ ऑफ यू को विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है स्टूडेंट्स। दोबारा से सुने सारी बात। अगर आपके पास कोई फंक्शन है और वो डिवाइड हो रहा है एस से, फंक्शन किसी एस से, एस ही है यहाँ पे, एस प्लस वन है, कोई और चीज़ नहीं है, एस ही है सिर्फ। एस से डिवाइड हो रहा है, तो आप अगर इसका लेप्लास इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर वाले फंक्शन का लेप्लास इन्वर्स निकालेंगे। डेफिनेटली वो एफ ऑफ एस से कन्वर्ट हो जाएगा एफ ऑफ टी में, मतलब ओरिजिनल फंक्शन आएगा ना जिसका लेप्लास ये लिखा हुआ था। अब आपने इसको बेसिकली एफ ऑफ टी में नहीं रखना है, इसको इन टर्म ऑफ एफ ऑफ यू लिख लेना है बस, ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ तक हो गई। अब जो ये आपके पास 1 ओवर एस है, या जो डिवाइड हो रहा है एस, इसको कैसे लेप्लास इन्वर्स में काउंटर करना है, इसकी जगह पे बेसिकली इंटीग्रेट कर देना है 0 टू टी, और फिर इसको आपने इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू यू, और ये लिमिट जब पुट करेंगे तो आपका आंसर टी की फॉर्म में आएगा, इस टी की वजह से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं इस एग्जाम्पल को बेसिकली इसके अकॉर्डिंग देखता हूँ कि मैं किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो इसको अगर मैं देखूं तो इसमें 1 ओवर एस स्केयर को अगर मैं अभी निगलेक्ट करके मैं जस्ट 1 ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर का लेप्लास इन्वर्स लिखूं अपने तौर पे, जस्ट मैं अभी ये जब पूरा आपको करूंगा आपको समझ आ जाएगा कि मैंने 1 ओवर एस स्केयर को अभी फ़िलहाल अभी निगलेक्ट किया। बेसिकली आप ये कह लें कि टेक कर लें, चलें आप लिखें टेक। अगर मैं 1 ओवर एस स्केयर माइनस ए स्केयर का लेप्लास इन्वर्स लिखूँ तो मुझे पता है कि ये मैंने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये बेसिकली होता है 1 ओवर ए साइन हाइपरबोलिक ए टी, ये इसका फार्मूला होता है, ये टेबल में मैंने आपको बताया था, ठीक है स्टूडेंट्स। लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास ये सारी चीज़ जो थी ना, ये सारी चीज़, ये मेरे पास फंक्शन था एफ ऑफ एस, ठीक है। और यहाँ पे ये 1 ओवर एस स्क्वायर था, एस नहीं था, 1 ओवर एस स्क्वायर था। तो एस स्क्वायर को बेसिकली मैं दो पार्ट्स में सॉल्व कर लेता हूँ। पहले मैं 1 ओवर एस लिख के पहले इसको सॉल्व करता हूँ, फिर एक और एस लिखूँगा तो वो एस स्क्वायर बन जाएगा। तो देखते हैं कि मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो मैं इंशाल्लाह सॉल्व करूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, मैं लेप्लास इन्वर्स लिखता हूँ। अभी मैं इक्वालिटी नहीं डाल सकता क्योंकि मैंने कभी कोई ऊपर वाले रिलेशन से नीचे वाला रिलेशन नहीं डाला, इसलिए यहाँ पे कोई आपने इक्वल का साइन नहीं डालना, ठीक है। अभी जस्ट मैं अपनी टेक करके वैल्यूज़ लिख रहा हूँ जस्ट। ये बेसिकली 1 ओवर एस इंटू एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। अब इसका जो है लेप्लास इन्वर्स वो किस तरह निकलेगा स्टूडेंट, अगर आप इसको एफ ऑफ एस समझ लेते हैं तो इसका लेप्लास मुझे पता है, लेप्लास इन्वर्स ये है। तो 1 ओवर एस को कैसे काउंटर करना था जी, 1 ओवर एस को काउंटर करने के लिए आपको मैंने बताया था वो आपने क्या करना है जी, आपने लिमिट इंटीग्रेट करना है 0 टू टी, ठीक है। और इस फंक्शन को आपने इन टर्म ऑफ टी की जगह यू लिख लेना, ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक ए यू डी यू, और ये 1 ओवर ए चूँकि कॉन्स्टेंट है इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख देते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा कि ये फार्मूला मैंने कैसे इंप्लीमेंट किया है। मैंने एफ ऑफ एस जो था, एफ ऑफ एस मेरे पास इस गिवन चीज़ में ये सारा था, ये जो मैंने सर्कल में लिख दिया, ठीक है। और ये एस स्क्वायर था मेरा, लेकिन फार्मूला एस के लिए है। तो एस को पहले मैं एक पार्ट में सॉल्व करने के लिए पहले मैंने 1 ओवर एस ले लिया, ठीक है। 1 ओवर एस लेके जब मैंने इसका लेप्लास इन्वर्स निकाला तो वो ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा, ठीक है। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये अब आप लोगों ने करनी है, सिंपल सी इंटीग्रेशन है, साइन हाइपरबोलिक की कोस हाइपरबोलिक में चली जाएगी, लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो ये आपका जो फाइनल सोल्यूशन आएगा वो 1 ओवर ए स्क्वायर
इजी इंटीग्रेशन है, ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कोस हाइपरबोलिक ए टी माइनस 1, ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने बेसिकली ये निकाला 1/s, ये सारी चीज़ का, इसका लप्लास ये आया आपके पास, ठीक है। अब जब आपने निकालना है ना लप्लास इन्वर्स ऑफ 1/, अब मैं s² माइनस a² करता हूँ, तो बेसिकली ये आपके पास स्टूडेंट किसके इक्वल आ जाएगा, ये आएगा 1/a a²। अच्छा जी, अब क्या करेंगे बेसिकली इसका हमने ये चूंकि इसके इक्वल है ना, तो इसके नीचे बेसिकली 1/, आपके पास s वाली चीज़ बनी हुई है, ठीक है। तो ये जब मैंने अब इसका जब निकालना है s² करके, तो वो बेसिकली इधर से हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 0 to t आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक au माइनस 1, मतलब इसको आप इन टर्म ऑफ u लिख लेंगे, ठीक है ना। दोबारा से आपने उसको नए वेरिएबल में इंट्रोड्यूस कर दिया, ये du आ जाएगा, ठीक है। मैंने अगेन इंटीग्रेशन की है। क्यों इंटीग्रेशन की है दोबारा, क्योंकि मेरे पास नीचे s² था। जितनी दफ़ा आपके नीचे पावर होगी ना, s है तो एक दफ़ा इंटीग्रेशन होगी, s² है तो 2 दफ़ा, s³ है तो 3 दफ़ा, s4 है तो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन होगी। किसकी इंटीग्रेशन होगी, जो आपके पास फंक्शन होगा ना, इस फंक्शन का आपने लैप्लास ले लेना, उसको नए वेरिएबल में लिख के उसका, ठीक है। तो ये मैंने किया था, बेसिकली मैंने अपने फंक्शन का पहले निकाला, फंक्शन का मेरा लैप्लास ये आया, फिर मैंने उस फंक्शन को जब s से डिवाइड किया तो मैंने उसको इंटीग्रेट कर दिया फंक्शन को इन टर्म ऑफ u, इसका सोल्यूशन निकाला तो ये आया। अब अगेन जब मैंने अपने फंक्शन का, मेरा s² की फॉर्म में था, तो मैंने इसका जो है वो बेसिकली वेरिएबल चेंज कर दिया और अगेन मैंने इसको जो है वो इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अगेन जब इसकी सिंपल इंटीग्रेशन है स्टूडेंट, एक लाइन से ज़्यादा की इंटीग्रेशन नहीं है, आप करेंगे ये हो जाएगा। बेसिकली आप ये देखें ना, यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक है, ये साइन हाइपरबोलिक में हो जाएगा, कॉन्स्टेंट डिवाइड हो जाता है, फिर ये 1 है, इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u आ जाएगी, और जब आप t माइनस u करेंगे तो सिंप्लीफाई करके आपका जो फाइनल सोल्यूशन आएगा वो ये आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक ए टी माइनस 1/a² t, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। इसको ये बेसिकली अब आपका उस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया था, सोल्यूशन आपका ये आ चुका है, ठीक है। इसको आप लोग वेरीफाई करेंगे, इंशाल्लाह यही आपका सोल्यूशन आएगा, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फर्दर अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला आता है तो वो अपनी जूम की डिस्कशन क्लास में मुझसे पूछ सकता है, ठीक है स्टूडेंट। चलें जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे हमारा, जो जिसमें से पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्वोल्यूशन, ठीक है जी। हमारे टॉपिक का नाम है कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, जस्ट आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। लेट्स सपोज हमारे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी, ये दोनों पीस वाइज कंटिन्यूस हैं, ठीक है। ये हम कैलकुलस में पढ़ के आए हुए हैं कि पीस वाइज फंक्शन क्या होते हैं और कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं। अब इनकी जो डोमेन है वो डोमेन ये है कि ये 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक डिफाइंड है बस, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। इस कॉन्वोल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ 0 से पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन है। तो जो कॉन्वोल्यूशन होगा ना इन दोनों फंक्शंस का, दो फंक्शंस का कॉन्वोल्यूशन होता है जी, एक लेट्स सपोज एफ ऑफ टी है और दूसरा जी ऑफ टी है, और इनकी डोमेन जो है, जो हमें जहाँ पे हम कन्वोल्यूशन अप्लाई करेंगे वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। तो कॉन्वोल्यूशन किसके इक्वल होता है? कॉन्वोल्यूशन ये होता है, स्टेरिक से शो करते हैं, एफ ऑफ जी ये इक्वल आता है 0 to t एफ ऑफ टी माइनस यू जी यू डी यू। तो दोबारा से देखिएगा ज़रा, ये कॉन्वोल्यूशन की रिप्रेजेंटेशन है कि आप इससे डिनोट करते हैं कॉन्वोल्यूशन को। दो फंक्शंस का कॉन्वोल्यूशन किसके इक्वल आएगा जी? आपने क्या करना है, एक फंक्शन का जहाँ पे वेरिएबल t होगा, जो वेरिएबल t में था ना फंक्शन ये, उस t को रिप्लेस कर देना t माइनस यू से, जहाँ जहाँ पे भी होगा। फॉर एग्जांपल साइन t है तो आप क्या लिखेंगे, साइन t माइनस यू। फॉर एग्जांपल फंक्शन आपके पास t स्क्वायर है तो वो क्या बन जाएगा, t माइनस यू का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब रिप्लेस कर देना t को t माइनस यू से। दूसरा फंक्शन इन टर्म ऑफ u लिख लेना है और उसको इंटीग्रेट कर देना 0 to t। बेसिकली ये जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेशन करेंगे, और जब लिमिट्स पुट करेंगे तो ये आपका आंसर दोबारा t की फॉर्म में ही आएगा। तो अगर दो फंक्शंस के ऊपर आप इस तरह से बिहेव करवाएंगे
तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कन्वोल्यूशन होगा इन दोनों फंक्शंस का। ठीक है, क्लियर हो गया जी। अब हम कुछ एग्जांपल्स पे जाने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ, फिर हम एग्जांपल्स पे चलेंगे। ठीक है, अगर हम कन्वोल्यूशन एफ ऑफ जी निकाल लें या जी ऑफ एफ निकाल लें तो इसका आंसर सेम रहेगा। मतलब ये कहने का है कि ये जो आपने एफ ऑफ टी माइनस यू किया है ना, अगर इसकी जगह आप जी ऑफ टी माइनस यू कर लेते और एफ ऑफ टी वैसे ही लिख देते तो दोनों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, दोनों का कन्वोल्यूशन सेम आएगा। ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी का मतलब है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास तीन फंक्शंस हैं एफ जी एच, ठीक है, और ये दो प्लस हो रहे हैं तो आप इनके ऊपर से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कन्वोल्यूशन को। ये आपके पास आ जाएगा एफ स्टेरिक जी प्लस एफ स्टेरिक एच, ये कन्वोल्यूशन है। बेसिकली कह रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपके पास दोनों फंक्शंस के साथ कन्वोल्यूशन। ठीक है जी। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर आपके पास कन्वोल्यूशन हम ज़ीरो के साथ किसी भी फंक्शन का लें तो उसका आंसर ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, चाहे मैं ज़ीरो को पहले लिख के, चूँकि ये प्रॉपर्टी है ना एफ़ कन्वोल्यूशन जी इज इक्वल होता है जी कन्वोल्यूशन एफ़, तो अगर मैं एफ़ कन्वोल्यूशन जी ज़ीरो कर लूँ या ज़ीरो कन्वोल्यूशन एफ़ करूँ तो आंसर आपका ज़ीरो ही आना है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट मैं लिखने लगा हूँ ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, इसको आपने काइंडली अपने जहन में रखना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, इससे आप जो है ना वो अपने लेप्लास इन्वर्स निकाल सकते हैं एक टेक्निक को यूज़ करके। ठीक है, थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास लेप्लास ऑफ एफ जो है वो कैपिटल एफ है, एफ ऑफ एस है, लेप्लास ऑफ जी जो है वो कैपिटल जी ऑफ एस है। ठीक है स्टूडेंट, अब थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम ये कहता है कि अगर आप लेप्लास ऑफ एफ स्टेरिक ऑफ जी एस निकालें तो वो एफ ऑफ एस जी ऑफ एस के इक्वल आता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है लेप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ जी मल्टीप्लाई जी ऑफ एस इज इक्वल होता है एफ स्टेरिक जी। ठीक है, दोबारा से देखिएगा जी, ये प्रॉपर्टी आपको क्या कह रही है, थ्योरम क्या कह रहा है? थ्योरम कहता है कि अगर लेप्लास एफ का कैपिटल एफ एस है जो हम पीछे पढ़ते रहे हैं, ये एफ ऑफ टी है ना, फंक्शन आपका टी में दिया होता था, लेप्लास फाइंड करने के बाद वो एफ ऑफ एस में बन जाता था। मतलब ये स्मॉल एफ से कैपिटल एफ ये रिप्रेजेंट ये कर रहा होता था कि फंक्शन भी चेंज होता है। ठीक है, फंक्शन चेंज होने के बाद उसका वेरिएबल जो है वो टी से एस में चला जाता था। ठीक है, ये हम ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी हुई हैं सारी हमने। जी का लेप्लास जो है वो ये है। अब वो कहता है कि अगर आप दो फंक्शंस की कन्वोल्यूशन लें, दोनों फंक्शंस की कन्वोल्यूशन लेके उसका लेप्लास फाइंड करें, या आप दोनों का लेप्लास अलग अलग से फाइंड कर लें, उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये इक्वल आएगा सोल्यूशन। मतलब कहने का ये है कि कन्वोल्यूशन लेके अगर आप लेप्लास लेते हैं तो इसके लेप्लास का और इसके लेप्लास का प्रोडक्ट आपके पास आएगा आंसर। ठीक है, मतलब इसका लेप्लास निकालें, इसका लेप्लास निकालें, दोनों का लेप्लास के आंसर को प्रोडक्ट कर दें तो वो किसके इक्वल होता है? वो दोनों की कन्वोल्यूशन के लेप्लास के इक्वल होता है। ठीक है, सेकंड जो है वो प्रॉपर्टी ये है कि ये लेप्लास इधर जाके लेप्लास इन्वर्स कर दें तो लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस जी ऑफ एस किसके इक्वल आ जाएगा? कन्वोल्यूशन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये जाके इधर इन्वर्स हुआ है तो ये कन्वोल्यूशन के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हम वेरीफाई भी करते हैं कि क्या ये ऐसा है भी है या नहीं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए मैं आपके पास एक एग्जाम्पल लिखने लगा हूँ। चलें जी, सबसे पहले हम कन्वोल्यूशन निकालना सीखते हैं कि कोई फंक्शन आपके पास दो दिए हो तो आप उसका कन्वोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। लेट्स से मेरे पास एक एफ ऑफ टी जो है वो है टी, जी ऑफ टी जो है वो मेरे पास है कोस टी। ये मेरे पास दो फंक्शन लेट्स सपोज दिए हुए हैं और मुझे क्वेश्चन कहा जाता है कि मैंने इनका कन्वोल्यूशन निकालना है। ठीक है, मुझे पता है कन्वोल्यूशन एफ ऑफ जी ऑफ टी जो होता है ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना, टी में था ना वेरिएबल तो ये टी आ गया यहाँ पे। ये इक्वल होता था जी, हाँ जी, किसके इक्वल होता था? 0 to t इंटीग्रेट करना है किसको? इसमें से आप क्या करेंगे? t माइनस यू करेंगे। ठीक है, वो जो भी अभी मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया था। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोस u, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डी यू। विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेशन आपने करनी है इस फैक्टर की। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा जी? इसको 0 to t लिखते हैं, ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, आएगा t कोस u माइनस
इंटीग्रेशन 0 टू टी यू कोस यू डी यू, यहाँ पे भी डी यू आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट मैंने दोनों के साथ कोस यू को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन अलग अलग कर दी। ठीक है, ये टी बाहर आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है जी, साइन यू। ठीक है, ये 0 टू टी एज इट इज़ आ जाएगा। फिर ये माइनस बाहर रहेगा, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दोनों यू के फंक्शन है। तो क्या आएगा, पहला यू वैसे ही कोस की इंटीग्रेशन साइन यू। ठीक है, फिर फार्मूले का माइनस, फिर इंटीग्रेशन अगेन आएगी साइन यू की, और फिर कोस का डेरिवेटिव 1 होता है, कोस यू का यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू 1 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा यू। ये आपके पास 0 टू टी लिमिट्स एज इट इज़ ही आती है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 0 टू टी आ जाएगी लिमिट। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज़ में जस्ट आपने अब जस्ट लिमिट्स अप्लाई करनी है। जब आप सारी लिमिट्स अप्लाई कर देंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा 1 माइनस कोस टी, ये आपने वेरीफाई कर लेना। लिमिट्स अप्लाई करेंगे ना, कोस यू साइन 0 0 हो जाएगा, ये साइन टी आ जाएगा। इधर जस्ट आपने लिमिट्स अप्लाई करनी है, ये माइनस की वजह से अंदर साइन भी चेंज होगा। ये सारा आप जब करेंगे तो फाइनल सोल्यूशन आएगा 1 माइनस कोस यू और कोस टी। ये किसका आंसर आया जी, ये आपके पास आंसर आया एफ कॉन्वोल्यूशन जी ऑफ टी का। इसका सोल्यूशन हमारे पास बेसिकली ये चीज़ आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया इसका सोल्यूशन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब अगर मैं लेप्लास ऑफ एफ निकालता हूँ जी, लेप्लास ऑफ एफ, वो मेरे पास क्या था, लेप्लास ऑफ टी, वो किसके इक्वल आएगा जी, लेप्लास ऑफ टी होता है हमारे पास यहाँ पे 1 ओवर एस स्क्वायर। टी था ना मेरे पास फंक्शन, तो टी का जो लेप्लास होता है वो बेसिकली क्या होता है 1 ओवर एस स्क्वायर। सिमिलरली लेप्लास ऑफ जी जो होता है वो मेरे पास किसके इक्वल होता है जी, वो हमारे पास आया था लेप्लास ऑफ कोस टी। लेप्लास ऑफ कोस टी वो बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा जी, वो इक्वल आ जाएगा आपके पास एस ओवर 1 माइनस एस स्क्वायर। ठीक है जी, ये मेरे पास लेप्लास ऑफ जी भी आ गया। ठीक है, आई होप कि इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें, ये बेसिकली 1 का स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो ये एज इट इज़ भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब अगर स्टूडेंट हम देखें तो मेरे पास कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या था, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि दोनों के कॉन्वोल्यूशन का लैप्लास, दोनों के कन्वोल्यूशन का लैप्लास ले लें या दोनों के इंडिविजुअल लैप्लास का प्रोडक्ट ले लें तो आंसर इक्वल आना है। ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी थी। तो बेसिकली ये मेरे पास दोनों का जो कॉन्वोल्यूशन आया था वो आया था 1 माइनस कोस टी, 1 माइनस कोस टी। अब मैं अगर इसके कॉन्वोल्यूशन का लैप्लास निकालूं, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ कॉन्वोल्यूशन जी टी, ठीक है, इक्वल होगा लैप्लास ऑफ 1 माइनस कोस टी। ठीक है ना, तो 1 माइनस कोस टी का अगर मैंने लैप्लास लिखना है तो वो मुझे पता है कि वो किसके इक्वल आएगा जी, वो इक्वल आएगा 1 का लैप्लास होता है 1 ओवर एस माइनस इसका लैप्लास होता है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। ये बेसिकली इसकी माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा जी 1 ओवर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, ये मेरे पास इसका सोल्यूशन आएगा। ठीक है, और इसको जब आप लिखेंगे तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 ओवर एस स्क्वायर इंटू एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। मैं एस एस से कैंसिल आउट कर दूंगा तो यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये इसके इक्वल है। और ये क्या चीज़ थी, ये कॉन्वोल्यूशन था इसका और इसके प्रोडक्ट का। इन दोनों का प्रोडक्ट जब करें तो यही आता है ना 1 ओवर एस स्क्वायर, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड जी, सॉरी स्टूडेंट, एक मिस्टेक हमने की थी। लेप्लास ऑफ कोस टी होता है एस ओवर ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आपका फार्मूला था लेप्लास कोस ए टी का, कोस टी का। ठीक है, यहाँ पे ए जो है वो बेसिकली 1 है, तो ये मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे मैंने इसको करेक्ट किया कि लेप्लास ऑफ कोस ए टी जो है वो एस ओवर एस ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल होता है। तो ये जब मैंने इसका लेप्लास निकाला तो ये आंसर आया। मतलब अब अगर मैं ब्रीफली अगर आपको बताऊँ तो मैंने क्या किया ये है कि मेरे पास दो फंक्शन थे, दोबारा से देखिएगा ज़रा ध्यान से, एक एफ ऑफ टी था, एक जी ऑफ टी था। इन दोनों का बेसिकली पहले मैंने निकाला कॉन्वोल्यूशन।
जब मैंने इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन लगाया तो ये कॉन्वोल्यूशन के थ्योरम के मुताबिक इंटीग्रेशन करके मेरे पास जो सॉल्यूशन आया 1 माइनस cos t आया, ठीक है। तो मैंने जब इसका जब मैंने लेप्लास निकाला ना, कॉन्वोल्यूशन का लेप्लास निकाला, तो वो मेरे पास कॉन्वोल्यूशन का लेप्लास किसके इक्वल आया जी? कॉन्वोल्यूशन का लेप्लास निकाल के आया 1 ओवर एस स्क्वायर डॉट एस ओवर एस प्लस ए स्क्वायर के इक्वल आया, ठीक है। तो मेरे पास इस थ्योरम के मुताबिक ये जो मैंने थ्योरम लिखा है, थ्योरम के मुताबिक ये है कि अगर मैं दोनों फंक्शन के कॉन्वोल्यूशन का लेप्लास निकालूं या मैं दोनों के अलग अलग लेप्लास निकाल के मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब f का लेप्लास अलग निकाल लूँ, g का लेप्लास अलग निकाल लूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों आंसर इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे देखा, जब मैंने कॉन्वोल्यूशन का लेप्लास निकाला, ये जी कॉन्वोल्यूशन है, इसका लेप्लास निकाला तो ये आंसर आया। और फिर जब मैंने दोनों का अलग अलग लेप्लास निकाला, t का निकाला 1 ओवर एस स्क्वायर, g का निकाला s ओवर 1 प्लस एस स्क्वायर, इन दोनों का जब प्रोडक्ट करूँगा तो वो बेसिकली यही चीज़ आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा थ्योरम जो है वो सेटिस्फाइड है। इसका मतलब ये है कि आपका थ्योरम उसका करेक्ट है। चलें जी, एक और एग्जांपल हम करने लगे हैं इसी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग। अगर मैं देखूं तो एग्जांपल ये है कि लेप्लास इन्वर्स अगर हमने निकालना है 1 ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अगर मैंने इसका लेप्लास निकालना है, ठीक है, तो अगर मैं लिखूं, सॉरी ये तो भी हमने सॉल्व किया, ये मैंने मिस्टेक कर दी है यहाँ पे। अगर मैंने लेप्लास निकालना है इस फंक्शन का 2a स्क्वायर, वो जो पहले मैंने लिखा है वो अभी हमने सॉल्व की थी एग्जांपल। लेप्लास इन्वर्स निकालना है 2a स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैंने इसका लेप्लास निकालना है तो बेसिकली पहले मुझे चूँकि पता है लेप्लास इन्वर्स ऑफ a ओवर एस स्क्वायर, ये प्लस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मुझे पता है कि इसका लेप्लास इन्वर्स जो होता है स्टूडेंट वो किसके इक्वल होता है? साइन ए टी, इसका लेप्लास इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं इसको देखूं तो इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि अगर मैं इस तरह के दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा ना तो वो बेसिकली ये चीज़ आएगी। 2 को बाहर निकाल देते हैं जी, इसमें से अगर मैं इसको लिखूँ अगर मैं यहाँ पे, तो ये लिखते हैं 2 लेप्लास इन्वर्स a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर इसी तरह यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इसका लेप्लास। मेरा जो गिवन फंक्शन था वो ये था। अगर मैं इसमें से 2 को बाहर निकाल लूँ, ये बाहर आ गया जी, कांस्टेंट है, बाहर आ सकता है। ये ए स्क्वायर को मैंने a ओवर एस प्लस, ये चूँकि दोनों का स्क्वायर था तो एक दफ़ा ये लिख दिया, एक दफ़ा ये लिख दिया। अब मुझे ये पता है कि इस फैक्टर का लेप्लास जो है वो साइन ए टी है, ठीक है। तो अब बेसिकली अगर मुझे ये पता है कि अगर मैंने इसका सोल्यूशन निकालना है ना इसका, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों का जो लेप्लास है, लेप्लास इन्वर्स है, वो बेसिकली इसका क्या आएगा? साइन ए टी, इसका भी क्या आएगा? साइन ए टी। तो अगर मैं ये करूँ कि मैं कॉन्वोल्यूशन ले लूँ ना, 2 लेप्लास इन्वर्स ऑफ इनकी प्रोडक्ट का वो किसके इक्वल आएगा? वो कॉन्वोल्यूशन ऑफ साइन ए टी, कॉन्वोल्यूशन साइन ए टी, इन दोनों के बेसिकली लेप्लास इन्वर्स। जब अब ये मैं उल्टी चीज़ करने लगा हूँ, अब मैं ये वाला थ्योरम लगा रहा हूँ। ये बेसिकली मेरे पास लेप्लास इन्वर्स दोनों की प्रोडक्ट का किसके इक्वल आता है? वो कॉन्वोल्यूशन के इक्वल आता है उनके, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इसका और इसका जो लेप्लास इन्वर्स निकालना है तो पहले मैंने इन दोनों का लेप्लास इन्वर्स लिख लिया और इन दोनों के कॉन्वोल्यूशन को निकाल लिया। ये कॉन्वोल्यूशन है, तो ये आपने उसी तरह करना है कि कॉन्वोल्यूशन, अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, वही वंस अगेन वही काम होगा। 2 बाहर आ जाएगा ये वाला, ये 2 आप एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपने क्या करना है जी, इंटीग्रेशन करनी है 0 टू t साइन ए टी माइनस यू, फिर साइन ए यू, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डी यू। जस्ट आपने इसको अब बेसिकली आप इसका क्या करेंगे, अब इसका अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन कर लें, ठीक है, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका सलूशन जो है वो आपके पास 540 पेज के ऊपर कंप्लीट किया हुआ है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो मेजर चीज़ सीखने वाली है, जो कॉन्सेप्ट है वो देखें ज़रा। कॉन्सेप्ट इसमें ये था, लेप्लास इन्वर्स निकालना है अपने इस फंक्शन का। आपको पता होना चाहिए कि लेप्लास इन्वर्स a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए टी के इक्वल है, ये हमने टेबल में पढ़ा था, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली जो है ना वो इसके दो का प्रोडक्ट करने से आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने अभी जो थ्योरम पढ़ा है वो मैंने ये पढ़ा है कि अगर दोनों फंक्शंस का लेप्लास इन्वर्स निकालना है
तो आप इसका लैप्लास इन्वर्स निकालें और दोनों का कॉन्वोल्यूशन निकाल लें, ठीक है। तो इसका लैप्लास इन्वर्स निकाला वो ये आया, इसका लैप्लास इन्वर्स निकाला वो ये आया, ठीक है। इन दोनों का जब मैं कॉन्वोल्यूशन लूँगा तो वो अंडरस्टूड है कि वो इसके इन्वर्स का आंसर होगा। तो ये जस्ट इस पर कॉन्वोल्यूशन अप्लाई किया है, ये चीज़ आ गई। यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई होगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। 540 पेज के ऊपर ये अवेलेबल है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ये था हमारा बेसिक प्रैक्टिस थी जो लैप्लास और लैप्लास इन्वर्स के बारे में हमने की, ठीक है। अब आप अपना जो है वो 11.2 को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। 11.2 को आपने जो है वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है। आई थिंक कि आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको कोई इशू आता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।